क़यामत के करीब आने वाला दुनिया का वह आखिरी रमजान होगा। जिस रमजान में पूरी जमीन को हिला के रख दिया जाएगा और हर तरफ झलझलों की भरमार होगी, और जिस रमजान में एक ऐसी खौफनाक चीख सुनाई देगी जिसकी वजह से इंसानों के कलेजे फट जाएंगे। और कयामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान में ऐसा क्या होगा कि लोग अंधे और बहरे हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला की बनाई हुई हर चीज और यह कायनात एक वक्त मुकर्रर तक है। इस कायनात की तख्लीक के साथ ही अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात के फना होने का वक्त भी मुकर्रर कर दिया, और इस दुनिया के फना होने का नाम ही कयामत है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात को तख्लीक करने से लेकर इस कायनात के फना होने तक इस कायनात में जाहिर होने वाली निशानियों को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया है। इन 3 हिस्सों के मुकम्मल होने के बाद यह दुनिया फना हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह 3 हिस्से कौन से हैं और इन 3 हिस्सों में कयामत की कौन कौन सी निशानियां जाहिर होंगी, और आज दुनिया के जिस हिस्से में हम जी रहे हैं यह दुनिया का कौन सा हिस्सा है, और कयामत से पहले आने वाला दुनिया का आखिरी रमजान दुनिया के कौन से हिस्से में आएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला सूरह अर-रहमान के अंदर इरशाद फरमाता है कि और जो कुछ इस जमीन पर है वह फना होने वाला है, और बाकी रहने वाली जात तेरे रब की जात है जो साहिबे जलाल है और इकराम करने वाला है। हजरत आदम से लेकर हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर एक नबी ने कयामत के बारे में अपनी अपनी उम्मत को बताया और कयामत से पहले जाहिर होने वाली निशानियों के बारे में आगाह किया। और इस दुनिया के बनने से लेकर इस दुनिया के खत्म होने तक कयामत की जो निशानियां जाहिर होंगी वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, अलामात ए बाईदा। प्यारे दोस्तों, अलामात ए बाईदा कयामत की उन निशानियों को कहा जाता है जो आज से हजारों साल पहले पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि तमाम अंबिया ए किराम का इस दुनिया में तशरीफ लाना और अपनी अपनी उम्मत को अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत की तरफ बुलाना, और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में खातमुन नबीन बनकर तशरीफ लाना और चांद का 2 टुकड़े होना, ये सब अलामात ए बाईदा में शामिल हैं। और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अलामात ए बाईदा मुकम्मल हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे हिस्से के बारे कि जिसके अंदर कयामत की वो निशानियां जाहिर होंगी जिनको अलामात ए सुगरा कहा जाता है। अलामात ए सुगरा कयामत की वो निशानियां हैं जिनको कयामत की छोटी निशानियां कहा जाता है, और इनके ज़ुहूर की शुरुआत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही से हो चुकी है। और अब वो वक्त दूर नहीं कि जब कयामत की बड़ी निशानियां जाहिर होंगी और कयामत कायम हो जाएगी। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, जैसा कि हजरत अनस रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और उसके साथ वाली उंगली को एक दूसरे से मिलाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे और कयामत को इन 2 उंगलियों की तरह भेजा गया है। यानी ये 2 उंगलियां जितनी आपस में करीब हैं, कयामत भी मेरे बाद उतनी ही करीब। अलामात सुगरा कयामत की वो निशानियां हैं जो आज के ज़माने में मुकम्मल तौर पर जाहिर हो चुकी हैं। जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुर्बे क़यामत में एक वक्त ऐसा आएगा कि जब जिना आम हो जाएगा और कत्ल ओ गहरत आम हो जाएगी और सूद का कारोबार होगा, औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी और गाने बाजों की कसरत होगी और लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। झूठे इंसान को सच्चा और सच्चे को झूठा माना जाएगा और लोग दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करेंगी और मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करेंगे। प्यारे दोस्तों, यह वह तमाम तर निशानियां हैं जो आज के इस दौर में मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी हैं
और अब वह वक्त बहुत करीब है कि जब कयामत की बड़ी निशानियों का ज़ुहूर होगा, जिन्हें अलामात-ए कुबरा कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं, यह दुनिया का वह तीसरा हिस्सा है कि जिसके बाद कयामत कायम हो जाएगी, और दुनिया के इसी हिस्से में कयामत की बड़ी बड़ी निशानियों का ज़ुहूर होगा, जैसे कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ लाना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाना, दज्जाल का ज़ुहूर होना, याजूज माजूज कौम का खुरूज और सूरज का मगरिब से तलू होना वगैरह। प्यारे दोस्तों, कयामत की इन बड़ी निशानियों में से कुर्बे कयामत में आने वाला दुनिया का आखिरी रमजान भी है, जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक जमाने आपस में करीब ना हो जाए, यानी साल एक महीने के बराबर हो जाएगा, और एक महीना एक हफ्ते के बराबर हो जाएगा, और एक हफ्ता एक दिन के बराबर, और एक दिन एक घंटे के बराबर, और एक घंटा एक चिंगारी की मानिंद होगा जो जलकर फौरन राख बन जाती है। यानी कयामत से पहले वक्त इतनी तेज रफ्तार से गुजरेगा कि किसी की कोई खबर ना होगी। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया के आखिरी रमजान के बारे में बताते हुए इरशाद फरमाया कि यह रमजान दुनिया का आखिरी रमजान होगा। इस रमजान के बाद यह पाक और भयानक चीख सुनाई देगी। यह चीख इतनी खौफनाक और जोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद दुनिया की हर मखलूक सहम जाएगी, और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि यह आवाज कैसी थी और कहां से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज की खोज न लगा सकेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रमजान में ऐसी आवाज सुनाई दे जिसकी खोज न लगाई जा सके, तो उसके बाद 1 साल का रिज्क अपने घरों में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद इस दुनिया से रिज्क उठा लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, क़यामत से पहले आखिरी रमजान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर कोई चीज रोशन होगी, और कयामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान उल मुबारक में मुल्के शाम में सुफियान की जानिब से मुसलमानों का कत्ल आम किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के आखिरी रमजान में एक जोरदार चीख सुनाई देगी, तो उस वक्त सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह चीख रमजान के अव्वल हिस्से में सुनाई देगी, या रमजान के निस्फ हिस्से में, या रमजान के आखिरी हिस्से में सुनाई देगी? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह आवाज रमजान के निस्फ हिस्से में जाहिर होगी। जब निस्फ रमजान में जुमा की रात होगी, तो उस रात आसमान से एक जोरदार चीख सुनाई देगी कि जिससे तकरीबन 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, और उस जोरदार चीख को सुनने के बाद 70,000 लोग अंधे हो जाएंगे, और बाज रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे, और उस खौफनाक चीख की वजह से 70,000 लड़कियों की बकार जाइल हो जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह फरमान सुनने के बाद सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से इस आवाज से कौन महफूज रहेगा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स उस वक्त अपने घर में रहे और अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर सजदा करे, और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में रो रो कर दुआएं करे, और जोर जोर से तकबीर कहे, वह महफूज रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस आवाज के बाद एक और आवाज जाहिर होगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज होगी, और दूसरी आवाज शैतान की आवाज होगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान उल मुबारक में चीख सुनाई देगी, और शव्वाल उल मुकर्रम में शोर शराबा होगा, और झुल्कात के महीने में कबाइली बगावत होगी, और जुल हिज्जा को खून खराबा होगा, और मुहर्रम उल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। तो हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह चीख कैसी होगी? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 15 रमजान उल मुबारक की रात एक जोरदार धमाका होगा, जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा, और शरीफ ज़ादे गांव से बाहर निकल आएंगे। और उस साल झलझलों की कसरत होगी। जब तुम जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ लो,
तो अपने अपने घरों में दाखिल होकर खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेना और अपनी चादर ओढ़ लेना और अपने कान बंद कर लेना, और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सजदे में गिर जाना और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआएं मांगना और तकबीर कहना और यह पढ़ना, पाक है वह जात जो तमाम नकाई से पाक है। जो ऐसा करेगा वह निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वह हलाक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस रमजान उल मुबारक की 15 तारीख को रात को चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा, और जिस रमजान उल मुबारक में यह तमाम निशानियां पाई जाएंगी, उस रमजान उल मुबारक के 1 साल बाद कयामत कायम हो जाएगी और 1 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया को फना कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और रमजान मुबारक में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने और रमजान के पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपने इस रमजान में कितने रोजे रखने की नियत की है? आपने किस रंग में इस रमजान की इबादत की नियत की है? कमेंट बॉक्स में अपने शहर के नाम के साथ एक दुआ भी लिखें और हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें रमजान के रोजे रखने और इस नेक महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।